बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल पर फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने विज़िट किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली दफ़ा मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वो लाज़मी प्लीज़ सब्सक्राइबर किया करें जी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे जी बाहर के मंज़र, और हम लोग इस टाइम आए हैं शाही किला लाहौर में। एंट्रेंस हुई है हमारी, और इस तरफ ये बड़ी प्यारी सी इन्होंने झील बनाई हुई है जहाँ पर शाम के टाइम यानी कि रात को डांसिंग शावर स्टार्ट होते हैं इनके। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने झील सी बनाई हुई थी। अच्छा, मैं तकरीबन यहाँ पे 10 से 11 साल बाद गई हूँ। स्कूल टाइम में कभी कहीं गई होंगी, मुझे इतना नहीं उस टाइम ये होता था लहदा। अब इन्होंने जब से ये दोबारा नया इधर पार्क और ये सब एक जगह पे मतलब कि इन्होंने कंबाइन कर दिया, उसके बाद मैं अब फ़र्स्ट टाइम आज मैं गई हूँ यहाँ पर। और आपको पता है कि जो ऐसी तहरीकी जगह और चीज़ें होती हैं वो बच्चों को दिखानी चाहिए। आजकल तो बच्चे आपको पता है वैसे ही माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको ज़्यादा होता है इन चीज़ों में इंटरेस्ट जी। तो ये हम इस टाइम शाही किले के पास आ गए हैं, और ये बाहर बहुत खूबसूरत इनके स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। ये गुरुद्वारा है सामने इनका, सिखों का। इसका मुझे नहीं पता, शायद अंदर जाने देते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से अंदर जाने की परमिशन नहीं है इनको मुसलमानों को, लेकिन रश यहाँ पे बाहर काफ़ी था। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते, कि वैसे ही ये इस तरफ जो शाही किला और बादशाह मस्जिद का गेट है उस वजह से रश था, ये मुझे कंफर्म नहीं सॉरी पता। अच्छा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन मैंने लिया यहाँ से कुछ भी नहीं इस बार। नहीं तो मैं थोड़ा बहुत चीज़ें देख लेती होती हूँ, लेकिन मुझे नहीं था क्योंकि ये जो जूते वगैरह थे और ये थी, मुझे कोई इतनी ख़ास मैं इतनी फ्लैट्स जो चप्पल्स हैं या खुस्से हैं वो नहीं पहनती, मेरे पाँव में पेन शुरू हो जाता है। और ये है भी बहुत छोटे थे और मेरे बच्चे माशाल्लाह ज़रा बड़े हैं, तो वो नहीं मैंने ली। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, मल्टी कलर में ये खुस्से पड़े हुए थे बच्चों के। यहाँ पे ये पूरी वॉल के ऊपर फ्लावर लगे हुए थे। इनकी काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ना लगाई हुई थी ख़रीदने के लिए, कि यादगिरी के तौर पर बच्चों की हवाले से। ये जैसे ये शर्टें, लेडीज़ शर्टें लगी हुई थी लड़कियों की चेन्स थे नेम वाले। ये चावल के दाने के ऊपर नाम लिख कर दे रहे थे। और अब ये बड़ा ट्रेंड हो गया जो इधर ये विज़िट के लिए, विज़िट कार जो है इनकी बनी हुई है, वैन्स। अच्छा, ये जो बोर्ड है ये मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि ये मैं छोटे होते चलाता होता था तो वो देख रहे थे। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना ये जो सामने पर्स लगे हुए हैं ना छोटे क्लच टाइप, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम इनको देखा ही नहीं है और मैंने नहीं लिए, तो बल्कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने अब जाना है और मैंने ये लेके आना है। और ये कुछ मुझे ये मिट्टी, ये जो लकड़ी के बने हुए हैं पॉट्स, शुगर पॉट और ये क्लॉक वगैरह, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे। और ये देखिए फिर ये छोटी छोटी सी इधर जूतियाँ लगी हुई थी बच्चियों की जी। ये जो है शाही किले की दीवार यहाँ से शुरू हो चुकी है एंट्रेंस, हम अब अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा कैमरा शेक होता हुआ लगे, हिलता हुआ लगे, तो प्लीज़ माज़रत है, क्योंकि यहाँ पे जो जगह थी ना वो कोई कभी कहीं से ऊंची थी, कहीं से नीचे थी, तो चलने में और बच्चों को साथ फ़ोन वगैरह कैरी करके, आपको पता हो रश, इतना रश था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना लोग यहीं पे सारे आए हुए हैं। कुछ लॉकडाउन खुला है, कुछ मौसम चेंज हुआ है, बच्चों को छुट्टियां हैं, उस वजह से भी ना काफ़ी, और टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आए हुए थे। और सबसे हैरानगी की मुझे ये ना था कि यहाँ की जो ये दीवारें जिस तरह से बनाई गई थी, बड़ी बड़ी ईंटें थी। अब जो जबल के जो ईंटें आती हैं वो ज़रा चौड़ी चौड़ी होती हैं, और वो मैं देख रही थी कि कितनी सफाई से और किस तरह से बहुत खूबसूरत अंदर से बना। पुराना हो गया हुआ था लेकिन खूबसूरती उसकी अभी भी मेंटेन थी, और जो जिन्होंने ये इसको मेंटेन रखा हुआ है, मैं कहती हूँ उनकी भी दात है। काफ़ी जगहों पे यहाँ पर काम हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो एंट्रेंस की टिकट है, यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट लेने गए हैं। जो है मतलब कि बड़े लोगों की है
50 रुपये टिकट, और जो बच्चों की है वो 30 रुपये है। ये देखें, ये टिकट्स लेके आए हैं, इस तरह से टिकट बनी हुई थी, और यहाँ पर ये गार्ड खड़े हुए हैं और उनको टिकट दे के फिर वो लेकर टिकट्स उनको और फिर अंदर जाने के लिए देते हैं। ना बहुत रश था, और इतनी खूबसूरत ये दीवारों के ऊपर काम, दरवाज़े। अभी तक मैं वही देख रही थी कि ये लकड़ी इतनी अच्छी है कि अभी तक इसको कहीं कोई मतलब कि कीड़ा वगैरह जिस तरह लग जाता है ना लकड़ी को, वो चीज़ नहीं थी, दीमक वगैरह जो लगता है, और बड़ी अच्छी मज़बूत लकड़ी है थी। ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी जगह है, और मैं इतना नहीं फिर सकती थी, और बच्चे भी थक गए थे अंदर से। ये पूरी एक ना घाटी टाइप बना हुआ था, ऊपर जाते हुए बहुत ज़ोर लगा के मतलब कि जाना पड़ता था। उतरते हुए तो ऐसे था जैसे कोई फुटबॉल की तरह किसी ने हमें फेंक दी और हम बस चलती जा रहे हैं, नीचे जाई जा रहे हैं, और चढ़ते हुए सही में ना चढ़ते हुए लग रही थी। और बच्चों को देखे फुल इंजॉय हो रहा है, बच्चों का भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। पिलर्स और ये चीज़ें अब इस टाइम, और इसमें से आधे से ज़्यादा जो जगह है वो उन्होंने बंद की हुई थी, वहाँ पे उनका काम हो रहा था। अच्छा, ये हॉल्स टाइप बने हुए थे, आगे जंगले लगे हुए थे इधर दीवार में, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि खिड़कियाँ थी कि कैद खाने की कोई विंडोज़ थी, क्या था, या कमरों की थी। एक तो ये कुछ रोड बनने की वजह से नीचे आ गई हुई हैं बहुत ज़्यादा, और जो कुछ हैं वो ऊपर ही आए थी, लेकिन काफ़ी मतलब कि ये अंदर से डीप है थी, और बंद होया हुआ था मट्टी वगैरह के साथ ना, आगे से रास्ता काफ़ी दूर तक। इस साइड का जो एरिया था शाही किले का, ये इन्होंने बंद किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि साइड पे क्या चीज़ थी, क्या था। ये देखें, ये सारा एरिया बंद था यहाँ से। ये जो ऊपर रास्ते थे यहाँ पर, ये इनकी तोप और ये चीज़ें पड़ी हुई थी, और एक मेरे ख्याल से मस्जिद बनी हुई थी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। जी, यहाँ से हम लोग एंटर हो गए हैं अब अंदर। आगे जो गार्डन था इनका, शाही किला लाहौर। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे और दरख्त और साफ़ सुथरा माहौल था। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो लोग शाही किला और इधर जाते हैं तो प्लीज़ अपने नाम ना दीवारों पे लिखा करें। इतना गंदा लगता है, फ़ोन नंबर्स और दीवारों पे नाम इन्होंने लोगों ने लिखे होते हैं, बहुत ही बुरा लगता है। तो प्लीज़ ज़रा एहतियात किया करें कि ये हमारे कीमती असासे हैं, तो इनको ख़राब मत किया करें। मेरा तो दिल कर रहा था मैं उनको कहूँ कि जहाँ पे ये फ़ोन नंबर लिखे हैं ना, इनको फ़ोन करके तो इनको गालियाँ निकालें। इनको बोलेंगे ये क्यों नंबर लिखा है, क्या मसला क्या था ये नंबर लिख के जाने का। अजीबोगरीब लोग हरकतें करते हैं, समझ से बाहर है। कोई अपने दुकान का एड्रेस लिख के जाता है, कोई वो। अभी इन्होंने कितनी जगहों से उन्होंने रिमूव किया हुआ था, उन्होंने वहाँ से उसको मिटाने की कोशिश की हुई थी, लेकिन आपको पता है कि ये दीवारें इतनी पुरानी जगह हैं तो फिर उसको हैंडल करने में भी टाइम लगता है। जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम। दीवाने की दीवारें सॉरी, मैंने गलत शायद बोल दिया। ऐसे ही होता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जगह पे जाएं और नाम
इतनी इतनी मुश्किल हो तो फिर होता है। यहाँ पे मैंने बोर्ड था, वहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। हाँ जी सॉरी, दीवारे आम था, हाँ दीवाने आम, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। ऐसा फिर होता है ना, आपको मसला हो जाता पढ़ने में या याद रखने में। यहाँ पे ये पूरा इसका हिस्ट्री लिखी हुई थी कि ये कितने मीटर पे फैला हुआ है, और ये जो भी है आप लोग यहाँ पर पोस्ट करके इसको पढ़ भी सकते हैं। ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। अच्छा, मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी तो वो कहेगी क्या है, बादशाह कहाँ पे है, मलका कहाँ पे है। मैं कहा ला, बादशाह और मलका कहाँ से आ गई बेटा, वो तो फोत हो गए हैं कब के। तो उनको यही था कि शाही किला है यहाँ पे। मैं हमने बताया ना कि थोड़ी सी हिस्ट्री के, यहाँ पे बादशाह रहते थे और मलका थी, और ये जगह वो बता भी रहे थे साथ गाइड से इधर जो फिर रहे थे। हमने तो खैर कोई गाइड नहीं लिया था, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे और जो आउट ऑफ सिटी से कुछ लोग थे, उनको गाइडनेस के लिए उन्होंने गाइड लिया हुआ था, तो वो बता रहे थे यहाँ पर। तो वो मैं सुन भी रहे थे बच्चे, तो वो अब अजीबो गरीब आगे से क्वेश्चन हो रहे थे। मैं कहा बेटा सब्र करो, भी देख तो लो पहले। वो यहाँ पर रहते थे, बस वो तो फोत हो गए हुए हैं। और इतनी खुली और भरी जगह देख के आपको पता है बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और भागना और काबू में नहीं आते। मेरा बेटा तो बिल्कुल यहाँ पर काबू पे नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। उसको था बस मैं फिर लूँ, बल्कि एक दो बार पाँव मुड़ने के साथ गिरा भी है, पाँव मुड़ गया था उसका। क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ईंटें वगैरह और उसका काम अभी होने वाला है फर्शों का, तो जगह ऊपर नीचे हैं थी, तो उसके साथ पाँव काफ़ी अंदर ना, मतलब कि चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हमें जी। ये है दीवाने आम का अंदर का मंज़र। ये ऊपर खिड़कियाँ और रूम्स थे, इधर जितने भी थे उन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर स्टे नहीं करने दे रहे थे अब की बार, क्योंकि जैसे लोगों ने जो वॉल्स वगैरह का उधर बता रहे थे कि हाल किया है ना, और गंदगी की वजह से जो गंदगी लोग खा के चीज़ें उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते, उस वजह से वो लोग वहाँ पर ज़्यादा लोगों को स्टे नहीं करने दे रहे थे। हमारे यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप उन्होंने बनाए हुए हैं दो जगह पर, एक मुग़ल गैलरी बनाई हुई है और एक सिख गैलरी बनाई हुई है। दो हैं यहाँ पे म्यूज़ियम, जहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी, एक जगह पे सिखों की, और मतलब कि सब जो यूज़ करते रहे हैं अपने जंगी हथियार कहते हैं उनको, हाँ वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सिख गैलरी कहलाती है। और जो मुग़ल गैलरी है आपको वो भी इधर ही है, वो आपको दिखाएंगे। तो इसका टाइम शॉर्ट था और कुछ मगरिब टाइम तक सिर्फ ये जो है शाही किला ये ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हम लोग जब गए थे तो टाइम ये तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। तो लास्ट टाइम हम जब देख के गए हैं, हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, तो उसके 5 मिनट बाद उन्होंने गेट एक साइड से जो एंटर होने का गेट था सिख गैलरी जो है थी यहाँ पर, उसका बंद कर दिया था, और आउटसाइड खुली हुई थी, और उसके बाद वो भी उस साइड से भी उन्होंने लास्ट में लाइटें ऑफ कर दी थी। यहाँ से अंदर निकल के इधर को पीछे की साइड पे जो है आगे आपको मैं दिखाती हूँ मुग़ल गैलरी। ऐसे खड़े होके एकदम इंसान व्यू लेना तो बहुत खूबसूरत लगता है, और एकदम ज़हन के अंदर आता है कि जब ये बना होगा सही से और मेंटेन होगा और जिस वक्तों में ये बना होगा तो वो ये कितनी खूबसूरत ये मंज़र लग रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर भी काम हो रहा था, उस वजह से इन्होंने ये बंद किया हुआ था, वो जो ऊपर का रास्ते आपको दिखाए थे। इस साइड पे ऊपर वगैरह मैं नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं थी, बच्चे थे साथ, और आपको पता है कि बच्चे बिल्कुल काबू नहीं आते कहीं जाके, तो मुझे थोड़ा सा डर था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर जो ऊपर की जगह वगैरह थी ना, मैं वहाँ पर नहीं गई थी।
और ये देखें यहाँ पर सारी मट्टी और बड़ी बड़ी बजरी और इस तरह थी। और पता क्या, इस तरह चलते जाओ तो आपको पता नहीं चलता कि एकदम आगे स्पेस ही नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है। और ये देखें ऐसे तो मेरी बेटी गिरने लगी थी तो मैंने एकदम उसको आवाज़ दी तो वो रुक गई कि उस साइड पे स्टेट्स हैं बेटा, वहाँ से जाओ। और इतने इतने ये ऊंचे थरे टाइप ये जगह थी और आगे कोई सपोर्ट नहीं, नीचे क्या एकदम बच्चा भागता हुआ वहीं अपनी तरफ से जाने की कोई भड़ा ही जाता हुआ करे तो नीचे गिर जाए। जी ये भी यहाँ पर जो ये सारे इनके रूम्स, एक तरफ पता नहीं वो बता रहे थे कि मर्दाना रूम्स थे कि मर्द रहते थे एक साइड पे, ये देखिए रूम्स ऐसे बने हुए हैं। और एक तरफ से सारा लेडीज़ का था इस साइड पे। ख्वाबगाहें कह रहे थे वो दीवाने आम है था। और ये जो इस साइड पे है ये सारा दीवाने ख़ास है। ये ऐसे रूम्स वगैरह बने हुए थे, लोग पिक्स ले रहे हैं और बैठे हुए थे, फैमिलीज़ काफ़ी खाना पीना अपना एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि चल चल के भी इंसान थक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग भी बैठ के इस तरह स्टे करके फिर बच्चों को लेके चल पड़ते थे। माशाल्लाह से मैंने आपको बताया ना ये बहुत बड़ी जगह। जी अब हम लोग आ गए हैं दीवाने ख़ास की तरफ। अभी यहाँ पर काम हो रहा है उनका, वो कहते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे और इसको मेंटेन वगैरह करेंगे, गार्डनिंग का और इसका मतलब कि ये जो शावर वगैरह ये ऑन वगैरह करेंगे। अभी सारा इनका काम चल रहा है इंट्रक्शन इसका। ये जगह बहुत ज़्यादा साफ़ इन्होंने कर दी हुई है क्योंकि ज़रा सख्ती हुई हुई है। इनके गार्ड्स वगैरह जो बैठे हुए थे वो बिल्कुल गंद नहीं डालने दे रहे थे, या कोई ऐसे कोई हरकत कर रहा होता था लिखने की या कोई ख़राब करने की इस जगह को, तो वो सब गार्ड्स इस वक्त इनके काफ़ी यहाँ पर गार्ड वगैरह बैठे हुए थे जो ये काम नहीं करने दे रहे थे उनको स्ट्रिक्टली, मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर किया जा रहा था। और मुझे अच्छा लगा, ये इतना स्टिक होना चाहिए कि क्यों आप लोग किसी की जगह पर आके या अपने इतने कीमती असासों को आप लोग आके ख़राब करें या गंदा करें। ये एंटर्स होके यहाँ पर ये एक वुड का बना हुआ था डोर और ये बहुत प्यारा था। इसके आगे हमने अपनी पिक्स ली थी, मैंने बच्चों की भी अपनी भी, इतनी प्यारी पिक्स आई थी इसमें। अभी ये वैसे मट्टी वगैरह इस पर लगी हुई है लेकिन इसके आगे बैठ के पिक्स लेके तो बैकग्राउंड बहुत माशाल्लाह प्यारा आ रहा था इसका ना। ये छोटा सा यहाँ पर स्टॉल भी था चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक का जो बहुत महंगा था। तो हर चीज़ के ऊपर कम से कम 20% ज़्यादा था। जी ये मुग़ल गैलरी में हम एंटर हो रहे हैं। एक यहाँ पर मुझे चीज़ इतनी बुरी लगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो ये चीज़ थी कि यहाँ पर पानी पीने के लिए कूलर वगैरह कोई कुछ भी नहीं था, वाटर कूलर। जिसने लेनी है अपनी 100 रुपीज़ की बोतल पानी की ख़रीदे और पी ले, या जो घर से लाए हैं वो पी ले। मैं घर से बोतल लेके गई थी लेकिन क्योंकि सारा दिन हम एक तरह का यहाँ पर रहे हैं तो पानी ख़त्म हो गया था, तो देखते रहे कि शायद कोई यहाँ पे फ़िल्टर वाला कूलर वाटर कूलर लगा हो तो हम वहाँ से पानी ले लें, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई सहूलत नहीं है। जो जाएँ तो प्लीज़ अपने पानी का इंतज़ाम करके जाएँ, नहीं तो 100 रुपीज़ की पानी की बोतल वहाँ से लेनी पड़ेगी। मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि यार आप कम से कम मुसलमान हैं, आप लोग पानी का लोकल इंतज़ाम तो रखें। किसी की गुंजाइश नहीं भी होती पानी लेने की, या इतना एक बोतल तो अफोर्ड नहीं होती, या नहीं वो कोई ले सकता। जैसे कि अब कोई फैमिली आई हुई है तो वो तो इसका मतलब कि 400 की कम से कम 4 बोतलें ले और फिर वो पानी पिए, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना है। जी यहाँ पर हम मुग़ल गैलरी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे ये तस्वीरें वगैरह और उनके लगे हुए हैं स्केचेस वगैरह जो यहाँ पर बादशाह वगैरह रह चुके हैं, और कुछ वैसे भी उन्होंने स्केच बना के लगाए हुए थे। सॉरी, ये शहज़ादा क्या कर रहा है, शहज़ादा सोच रहा है, और ख़वातीन मोर के साथ इस तरह करके उन्होंने नीचे ये देखे ना हेडलाइंस वगैरह उनकी। मेरे से जितना हो सका आपको दिखाने के लिए, ये देखिए एक नवाब घोड़े पर सवार
मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत थोड़ा था, वो जल्दी जल्दी सबको निकाल रहे थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। अच्छा, यहाँ पर जो ये आर्ट गैलरी में ऊपर मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें इतनी खूबसूरत ये मुझे वॉल्स लगी, छतें लगी। ये देखें यहाँ पर भी नाम लिखे हुए थे, तौबा। और ये जो उनकी पिक्चर्स वगैरह, यहाँ पर भी नक्शे और जो इनामात और ख़त वगैरह थे, जो उन्होंने नमूना ख़त नुस्खा सॉरी, तो वो चीज़ें थी। और जो है ये इस तरह इनकी बुक्स हैं थी इनकी मुग़ल दौर की। और मुझे तो मैं तो बार बार ये छत को देख रही थी, इतना प्यारा ये ओरिजिनल में भी लग रहा था, ग्रीन कलर में इस तरह बना हुआ। मैं कहती हूँ क्या ही बात थी। ये जिस जगह पे हम ये खड़े हुए हैं, ये उनके ख़ास जो दीवान ख़ास है उसकी ख्वाबगाह है। ये भी मेहमानों के, वहाँ पर इन्होंने मुग़ल आर्ट गैलरी बनाई हुई है। ये उस ज़माने की जो बुक्स वगैरह वो पढ़ते थे या जो लिखी गई हैं वो है। ये 3 कमरे थे, एक सेंटर में कमरा था, एक इस तरफ रूम है था, और एक सामने की साइड पर रूम था जहाँ पर चीज़ें वगैरह ये रखी हुई थी। ये संगे मरमर का प्योर जो संगे मरमर होता है, संगे मखमल सॉरी, उसका ताजमहल ये बना हुआ था। मुझे ये पेंटिंग बड़ी प्यारी लगी थी, बच्चा उठाया हुआ था उसने, औरत ने, और जेवरात वगैरह पहने हुए थे इस तरह करके जी। ये देखें ये छत देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। ये महरून कलर के थे और अंदर मल्टी कलर का काम होया हुआ था इसमें, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये मैप बना हुआ था इनका कि इसकी मेरे ख्याल से इसके अंदरूनी रास्तों का पता नहीं है, मुझे नहीं पता सॉरी। और ये ख़त वगैरह और ये चीज़ें सब इधर लगी हुई हैं। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ये जो पिछले ज़माने की और इनके जो यहाँ पे बादशाह वगैरह और जो भी थे उनके टाइम की जो करेंसी थी, ये वो लगी हुई है। ये वज़ीर आला तहसीलदार में से सॉरी सही पढ़ा नहीं गया, उनका निकाहनामा था ये। अच्छा जी, ये जंगी रास्ता है एक इनका, खुफिया जिसे कहते हैं। यहाँ से मतलब कि अगर कोई जंग वगैरह या कोई मसला होता था तो फिर यहाँ से वो ये रास्ता था, और ये भी बंद किया हुआ है। यहाँ पर भी ये देखें ग्रीन कलर के ये पैनल से लगा कर उन्होंने जगह को बंद किया हुआ था कि यहाँ पर काम हो रहा है। और जी अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं सिख गैलरी में, जहाँ पे रंजीत सिंह का सारा वो पड़ा हुआ था, उसका मॉडल वगैरह है जिस साइड पर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये मेहमान खान की दूसरी साइड है, जो उधर रूम्स वगैरह बंद किए हुए हैं, उस साइड से भी और इस साइड से भी उन्होंने किया हुआ है बंद। दीवाने आम, ये सॉरी दीवाने ख़ास की साइट है, दूसरी साइट है ये।
अच्छा, ये जो सामने हम जा रहे हैं, पता नहीं इसे शीश महल कहते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ना अब तो ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा शीशे का दीवारों के ऊपर ना मिडल वर्क होया हुआ था यहाँ पर। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी जहाँ जहाँ पे ये लगा हुआ है, सारा टोटल यहाँ पर ना शीशे लगे हुए थे दीवारों के अंदर ना। और मैं यही सोच रही थी बार बार कि जब ये नया बना होगा और इसमें इस तरह से ये मिरर लगे होंगे तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा, और रात के टाइम तो फिर क्या ही बात है इस। ये देखिए, ये ऊपर बड़े बड़े मिरर मिरर लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, और ये दीवारों के अंदर सारी ये टोटल आप जो देख रहे हैं ना, ये शीशे लगे हुए, और काफ़ी यहाँ से देखिए उतर भी चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। ये जो इन्होंने अंदर ज़्यादा स्केच वगैरह टाइप लग रहे हैं ना, साफ़ किए हुए हैं दीवारें, जो नाम और ये जो चीज़ें लोग लिख के गए हुए थे उनको अपनी तरफ से रिमूव करने की कोशिश की गई है। जी, यहाँ पर दो इनके वज़ीर टाइप बना के इन्होंने पिक्चर्स लेने के लिए खड़े किए हुए थे मुगलिया दौर के। और ये सारा व्यू है इसका बाहर से। जी, ये सामने जो है वो सिख आर्ट गैलरी है। इन्हें यहाँ पर अभी काफ़ी काम होने वाला है, इनके फर्श वगैरह कारपेट होने वाले थे, और ये इस तरह यहाँ पर ईंटों वगैरह का भी ना काफ़ी हद तक काम हो रहा था, और जितना उन्होंने कर लिया था उसको काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने किया था मेंटेन, तो उन्होंने ओपन कर दिया है। और जी, ये रंजीत सिंह का स्केच है, स्टैचू, और साथ उसके घोड़ी का। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया हुआ है अब, और घूमने फिरने का भी मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देखें इतना रश था, तौबा, यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा था। और हाल देखें आप, और जो आपको पता है वैसे ही कोरोना की कंडीशन जा रही है उसमें तो बस अल्लाह ही अल्लाह। जी, ये औजार वगैरह पड़े हुए थे, जो गोलियां वगैरह, आग जलाने के पत्थर, और ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे ये कैंची नुमा ये नज़र आ रहे हैं गन के साथ, ये उस वक्त में सज़ा के तौर पे जो नाखून निकाले जाते थे वो हैं। इधर एक वो बता रहा था आदमी, ये जो चौरस पत्थर टाइप पड़े हुए हैं ना, ये आग जलाने के काम आते थे, क्योंकि उस वक्त माचिस वगैरह तो नहीं होती थी। और ये तलवारें वगैरह का भी बता रहा था कि क्या है, और इन पे तलवारों पे बल्कि बता रहे थे कि कहीं कहीं जो है ना ये उनके तलवारें और खंजर, उन पर अभी भी ब्लड लगा हुआ है हल्का हल्का, और समझ नहीं आ रही थी कि किस साइड पे जाना है। इतना हब्बस और इतना यहाँ पर रश था, तो भाई ये आप देख सकते हैं कि मेरे लिए वीडियो बनाना मुश्किल है। और यहाँ पर जी गेट हो गया है क्लोज़, क्योंकि टाइम हो गया था ओवर। ये जो उनके सिपाही जंगों में अपने पहन के तैयार होते थे, जो कपड़े वगैरह चीज़ें जो ऊपर पहनी जाती थी, ये तीर कमान है। क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत हो रहा था और जल्दी जल्दी से फिर हम लोग भाग रहे थे देखने के लिए कि हम सब चीज़ें देख लें, बच्चों को दिखा दें। ये पेंटिंग्स बनी हुई थी जी, ये है जी ओरिजिनल पेंटिंग रंजीत सिंह कहा जाता है जी कि इसकी एक आंख पत्थर की थी। और आप देख सकते हैं रश, तो जी ये गन है, और ये है जी रंजीत सिंह की घोड़ी लैला, जो इसकी जो बॉडी है वो असली है, और जो इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का कपड़ा सा डला हुआ है, इसका जो पुश्त पे जो डालते हैं वो भी ओरिजिनल रंजीत सिंह का है। और ये जो बॉडी ले आप देख रहे हैं ये सारी उसकी घोड़े की, असली घोड़े की है, उसकी घोड़ी की।
और जो अंदर चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं वो भी रंजीत सिंह की हैं, जो वो यूज़ करता था अपने दौर में। ये यहाँ पर गन्स हैं कुछ। इतनी इतनी लंबी गन्ने थी, पता नहीं क्या करते थे इनके साथ, मारते ही थे। समझ से वैसे बाहर है, इतनी लंबी गन के साथ क्या मारना किसी को। ये फिर तलवारें और गन्स और जो उनके मतलब के थे चीज़ें वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जी ये जो है ढोल वगैरह बजाए जाते थे उनको पैगाम देने के लिए आपस में, क्योंकि टेलीफोन वगैरह नहीं था, और खुशी वगैरह के किसी मौके पर ये ड्रम्स वगैरह बजाए जाते थे। जी यहाँ पर जो रंजीत सिंह के साथ सारे जो सिक्स बरादरी थी, मैंने आपको बताया था ना, ये सिख कार्ड है वो है। और ये जो उनके साथ जो सिखों के ज़माने के जो जितने उनके रहते थे उनके साथ, उन सब का ये हाथी के दांत के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं उनकी। और ये उनके जवानी की, और ये देखिए लाइट हो गई है ऑफ और हो गया है बंद। जी ये रंजीत सिंह की जो बीवी थी उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे, तो संगे मखमल के साथ उसके हाथों का ये बनाया गया था, मुजस्समा बनाया हुआ है उसकी कॉपी करके। जी मुझसे जितना हो सका मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है, आपको दिखाया है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा ये छोटे छोटे से कमरे हैं और इस तरह, तो रश इतना रश होता है कि अंदर सांस रुक जाता है एकदम, और जब बाहर निकलो तो ऐसे होता है जैसे पता नहीं हम कहाँ किस दुनिया में आ गए हैं। जी अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, और वापस अब इसके बाद हम जाएंगे उधर बादशाह मस्जिद। उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, और पार्ट 2 उसका होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी सारा बादशाह मस्जिद का अंदर से व्यू। और माशाल्लाह से वहाँ पर मैंने मगरिब की अज़ान सुनी पहली दफ़ा, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है आप लोगों के साथ, वो भी अज़ान मगरिब की अज़ान वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे वापस जाने का बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि खुद ब खुद जैसे बंदा, मैंने आपको बताया ना आगे कि चल रहा है, वैसे वो हिसाब था हमारा। और यहाँ से भी उतरते हुए वीडियो बनाते हुए इतना प्यारा मंज़र लग रहा था। और ये उसके अंदर का मनाजिर है जब हम एंटर हुए थे, और अब हम बाहर जा रहे हैं। आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।